अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहनाज और हमारी सीरीज चल रही है, रिसर्च पे कंटिन्यू है। आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग गुड हेल्थ। और हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक वो है वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स। वेरिएबल क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, इनको हम स्टडी करना शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप रिसर्च की पिछली वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ सकेगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। आज हम डिटेल में बात करेंगे वेरिएबल्स को और वेरिएबल की टाइप्स को, जिसमें सब्जेक्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है, इंटरवीनिंग, कंफाउंडिंग, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेरी करता है और जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे लो लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, एवरेज लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। डिफरेंट तरीके से इसको मेजर किया जा सकता है, इसलिए वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल इज अ कंडीशन, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, इवेंट और कैरेक्टरिस्टिक। ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है, पर्सन की कोई इवेंट भी हो सकता है जो वेरी करता हो क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर। और सिचुएशन, प्लेस, पर्सन के हिसाब से भी डिफ़र करता हो। जैसे स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस लेवल हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। मेमोरी स्किल्स भी हर स्टूडेंट की अलग अलग हैं। कोई बहुत जल्दी याद कर सकता है, कोई बहुत देर से चीज़ों को याद करता है, कोई बहुत जल्दी पिक कर सकता है, कोई देर से पिक करता है। किसी की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, किसी का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है, कुछ का बहुत कम है और कुछ का एवरेज है। तो ये सब चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और प्लेस टू प्लेस। प्लेस के हिसाब से भी डिफ़र करती हैं। एक जगह पे लीडरशिप के मायने कुछ और हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, वहाँ डेमोक्रेटिक। एक जगह पे जॉब सेटिस्फेक्शन से मुराद कुछ और हो सकती है कि टीचर्स कितने सेटिस्फाई हैं, कितने खुश हैं, कितने मोटिवेट हैं, ये हो सकता है। और एक जगह पे ये हो सकती है कि आउटपुट कितना दे रहे हैं, वो कमा कर कितना दे रहे हैं, ये चीज़ भी ली जा सकती है जॉब सेटिस्फेक्शन से। तो ये वेरी करती है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से। ये है हमारा वेरिएबल जो वेरी करता है और जिसको हम हाइपोथेसिस में लगा के फिर टेस्ट करते हैं। अभी हमारा हाइपोथेसिस को डिस्कस करना रहता है, लेकिन पहले हम वेरिएबल को कंप्लीट कर लें कि बेसिकली वेरिएबल असल में है क्या। अच्छा, वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से बताई जाती हैं। डिफरेंट बुक्स में उनके नाम हैं, डिफरेंट नाम हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की कि मुख्तलिफ टाइप्स को यहाँ पे बता सकूँ। तो अगर हम टाइप्स को स्टडी करने चाहें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वेरिएबल्स को। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सब्जेक्ट वेरिएबल्स कहलाती हैं। सब इंसान की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे जेंडर है, रिलीजन है, कास्ट है, इसी तरह से सोशल स्टेटस है, एज है। अब ये वेरिएबल्स तो होते हैं, इनको रिसर्चर रिसर्च में इंक्लूड तो करता है, लेकिन अपनी तरफ से इनमें चेंजिंग नहीं कर सकता। जैसे बाकी वेरिएबल में तो कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाया जाता है, कम ज़्यादा किया जाता है। लेकिन यहाँ किसी पर्सन की एज अगर जितनी है तो उतनी ही रहेगी, अगर जो उसका जेंडर है वही रहेगा, जो रिलीजन है वही रहेगा। सिर्फ हम ये चेक कर सकते हैं कि जैसे एज के हिसाब से कि 20 to 30 जो लोग हैं उनकी राय ये है, जो 40 से 50 तक के लोग हैं उनकी राय डिफ़र करती है। फीमेल्स का ख्याल है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, जबकि मेल टीचर्स का ख्याल है कि नहीं, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा पनिशमेंट देनी चाहिए। तो ख्यालात डिफ़र करते हैं, ये मिसाल दी है मैंने। तो हम ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंस आ रहा है और एज के हिसाब से राय में क्या डिफरेंस आ रहा है, हम इसको इस तरह स्टडी तो कर सकते हैं सब्जेक्टिव वेरिएबल्स को, लेकिन हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते या इसके अंदर चेंज नहीं ला सकते।
ये नॉन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स होते हैं इसलिए। उसके बाद दूसरी टाइप्स आ जाती हैं वेरिएबल की, जिन पे बेसिकली हमें बात करनी है, वो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉसल वेरिएबल भी कहा जाता है, कहीं इसको ट्रीटमेंट कहा जाता है, कहीं इसको स्टिमुलस कहा जाता है, और इसको एक्स से शो किया जाता है, अक्सर एक्स वेरिएबल भी कहा जाता है। ये ऐसा वेरिएबल है जो वेरी करे तो इसकी वजह से दूसरी चीज़ें मुतासर होती है, दूसरी चीज़ों पे असरअंदाज हो रहा होता है। यानी ये ख़ुद तो अगर चेंज हो रहा होता है, वेरी कर रहा होता है, लेकिन ये दूसरी चीज़ को भी मुतासर कर देता है अपने साथ साथ, और जिसको ये मुतासर करता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, यानी वो इस पर डिपेंडेंट होता है, और जिसको अक्सर रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, इफ़ेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं, और वो इससे इफ़ेक्ट होकर जो है उसके अंदर भी फ़र्क आ रहा होता है। जैसे अगर टीचर्स की मोटिवेशन लेवल हाई हो, अच्छी हो, तो स्टूडेंट की अचीवमेंट लेवल अच्छा होता है। अब जो टीचर्स का मोटिवेशन लेवल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्टूडेंट की अचीवमेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी अगर टीचर्स मोटिवेटेड हैं, टीचर्स प्रोफेशनल है, तो उनके स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, उनके स्टूडेंट्स की लर्निंग भी अच्छी होगी, और वो उनके जो स्कोर्स हैं वो अच्छे आएंगे, वो ज़्यादा अचीव करेंगे। तो इस तरीके से जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल असर डाल रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोसीड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसको फॉलो करता है, और ये जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा होता है, और जो आउटकम उसका होता है और जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं। यानी अच्छे प्रोफेशनल टीचर्स हायर करने से स्टूडेंट्स की अचीवमेंट अच्छी हो रही होती हैं, स्टूडेंट के स्कोर्स रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते हैं, यानी जो आउटकम नज़र आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे नज़र आ रहा है। तो ये है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये अक्सर हाइपोथेसिस के अंदर अगर और वेरिएबल ना भी हों तो ये दो तो वेरिएबल एटलीस्ट होते हैं जिनका रिलेशनशिप देखते हैं। बाज़-औक़ात रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, बाज़-औक़ात पॉजिटिव होता है। जैसे मोटिवेशन लेवल टीचर्स का बढ़ रहा है तो स्टूडेंट की भी अचीवमेंट लेवल बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, तो ये नेगेटिव रिलेशन हो जाता है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। अब उसके बाद बात करते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल पे। मॉडरेटिंग वेरिएबल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि बीच में होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर इफ़ेक्ट डालता है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट डालता है, और फिर उसके बाद जो आउटकम है वो डिपेंडेंट पे नज़र आ रहा होता है हमें। जैसे अगर हम मिसाल लें कि हम देखें कि इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्कूल लीडरशिप है वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे कितना असरअंदाज डालती है। तो किस तरह असरअंदाज डालेगी? क्या डायरेक्ट स्टूडेंट से प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट कर रहा होता है जो लीडर होता है स्कूल का? नहीं। जो अच्छा लीडर होता है उसकी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन टीचर्स की अच्छी होती है, टीचर्स का मोटिवेशन लेवल हाई होता है, और टीचर्स का जो मोटिवेशन लेवल हाई होता है वो स्टूडेंट की लर्निंग पे असरअंदाज होता है, और इस तरह स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो बीच में टीचर्स की मोटिवेशन लेवल है वो मॉडरेटर के तौर पर काम कर रहा है। पहले लीडरशिप अच्छी हो रही है तो मोटिवेशन लेवल अच्छा हो रहा है, और मोटिवेशन लेवल अच्छा हो रहा है तो स्टूडेंट की जो अचीवमेंट लेवल है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा हो रहा है। ये तो मॉडरेटिंग वेरिएबल भी कहलाता है, बाज़-औक़ात इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहलाता है। कुछ और वेरिएबल्स हैं जिनको रिसर्च में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी कहा जाता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहा जाता है, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स भी कहा जाता है, और वो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है, अपना असर डाल रहा होता है, वो उस वक्त बीच में आ जाते हैं और उसके असर को मुतासर कर देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम मिसाल लेते हैं अपनी पुरानी वाली मिसाल के टीचर्स की मोटिवेशन लेवल इम्पेक्ट करती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे, तो जो टीचर्स की मोटिवेशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये इफ़ेक्ट करती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स के घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, माहौल अच्छा नहीं होता, तो वो भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मुतासर कर देता है। इसी तरह कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं, स्कूल में कोई और ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मुतासर कर सकते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को। या टीचर पढ़ा रहा है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मोटिवेटेड है, स्किल्ड है,
अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन अगर स्कूल में लाइट मौजूद नहीं है तो बच्चे की स्टडी को ज़रूर मुतासर करेगी। अगर बच्चा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है, उसके साथ कोई और ज़हनी प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो उसको पढ़ने लिखने में कोई मुतासर है, तो वो फैक्टर्स टीचर कितना भी मोटिवेटेड हो, कितना भी स्किल्ड हो, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे उस तरह असरअंदाज नहीं हो पाता। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स को कहीं पे कंफाउंडिंग वेरिएबल लिखा है रिसर्चर्स ने, कहीं पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल लिखा है, कहीं पे एक्सटर्नल वेरिएबल लिखा है और कहीं पे इंटरवीनिंग भी कहा जाता है इनको। तो ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो इफ़ेक्ट को मुतासर कर देते हैं। अच्छा, अब जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर तो रिसर्चर्स कोशिश करते हैं कि वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उनको वो कंट्रोल करें, लेकिन जो सर्वे होता है अक्सर सोशल साइंसेस के अंदर, उसके अंदर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे अभी मैंने मिसाल दी थी कि बच्चों के घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो अब टीचर या स्कूल वाले उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, घर का एनवायरनमेंट नहीं जाके ठीक कर सकते। तो सर्वे में इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बहरहाल एक रिसर्चर के लिए तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी रिसर्च में अगर वो इम्पेक्ट देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुतासिर बीच में कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल की टाइप्स हैं कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको डिस्क्रीट को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहीं पे लिखा जाता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूस वेरिएबल जो कंटिन्यू रहते हैं, जैसे कि एज है, कंटिन्यू है, मतलब उसे आप डिस्क्रीट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हिस्सों में, वो कंटिन्यू है, मुस्तकिल चल रही है। जो स्किल्स हैं वो इंसान की मुस्तकिल डेवलप हो रही हैं, उन्हें आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो डिस्क्रीट होते हैं, जो कैटेगरीज में होते हैं, वो कंटिन्यूस नहीं होते, जैसे जेंडर है, जैसे रिलीजन है, जैसे कास्ट है। आप उनको क्लासीफाई तो कर सकते हैं मेल एंड फीमेल में, लेकिन आप उनको तोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब जो कंटिन्यूस है वो तो डिस्क्रीट वेरिएबल में फिर भी कभी डिवाइड हो सकता है, लेकिन जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूस कभी नहीं हो सकते। तो ये भी एक टाइप थी वेरिएबल की जिसे हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आज हमने टाइप्स डिस्कस की हैं जो रिसर्चर को पता होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो मुतासिर कर रहा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो मुतासिर हो रहा होता है, उसके बाद मॉडरेटिंग वेरिएबल जो उनके बीच में आ जाता है, और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, वो डिपेंडेंट पे डालता है। इसी तरह एक्सट्रेनियस, इंटरवीनिंग, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के असर को मुतासिर कर रहे होते हैं। फिर कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल को हमने डिस्कस किया। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कंटिन्यू होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्क्रीट होते हैं या कैटेगोरिकल होते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वेरिएबल्स को भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, इंसान के अपने पर्सनल होते हैं, उन्हें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उन पर रिसर्चर्स। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।